व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10वीं के लिए अपठित गद्यांश, जो कि हिंदी के पेपर में आते ही हैं। अपठित गद्यांश 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 4 नंबर के आज हम तैयारी करेंगे। ये अपठित गद्यांश अधिकतर एग्जाम में आते ही हैं और इनकी तैयारी करके आप यदि कुछ दूसरा भी आता तो आप आसानी से उसका उत्तर कर सकते हो और उसको हल कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट अपठित गद्यांश और वह है स्वार्थ और परमार्थ मानव की प्रवृत्तियां है। हम अधिकतर सभी कार्य अपने लिए करते हैं, पर के लिए सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता है। यही धर्म है, यही पुण्य है, इसे ही परोपकार कहते हैं। प्रकृति हमें निरंतर परोपकार का संदेश देती है। नदी दूसरों के लिए बहती है, वृक्ष मनुष्य को छाया व फल देने के लिए धूप, आंधी, वर्षा और तूफानों में अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। तो यहाँ पर ये अपठित गद्यांश है। तो सबसे पहला प्रश्न जो अधिकतर आता है वह है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखे। ठीक है, उचित शीर्षक लिखे। तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, स्वार्थ और परमार्थ मानव की प्रवृत्तियां है। हम अधिकतर सभी कार्य अपने लिए करते हैं, पर के लिए सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता है। यही धर्म है, यही पुण्य है, इसे ही परोपकार करते हैं। प्रकृति हमें परोपकार का संदेश देती है। नदी दूसरों के लिए बहती है, वृक्ष मनुष्य को छाया व फल देने के लिए धूप, आंधी, तूफानों में अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। तो पूरा जो अपठित गद्यांश है वह किस विषय पर लिखा हुआ है या किस विषय की ओर संकेत कर रहा है? तो परोपकार की बात कर रहा है। ठीक है, परोपकार की बात कर रहा है, इसलिए इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा परोपकार। इसके बाद अगला प्रश्न है सच्ची मानवता क्या है? ठीक है, सच्ची मानवता क्या है? तो इसका उत्तर हमें यहीं से मिल जाएगा। तो हम इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। देखो, सच्ची मानवता ये लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पर के लिए सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का, पर के लिए सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, वृक्ष में परोपकार का संदेश कैसे देते हैं? तो इसका उत्तर हम यहाँ से देखेंगे। वृक्ष मनुष्यों को छाया व फल देने के लिए धूप, आंधी, वर्षा और तूफानों में अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। इस प्रकार यह परोपकार का संदेश देते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चौथा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखे। सारांश मतलब इसके जो मुख्य मुख्य वाक्य है या मुख्य विचार है वह हमें लिखना है। तो इसका सारांश हो जाएगा अपने कार्य करना, स्वार्थ और दूसरों के लिए सब कुछ लुटा देना, यही परमार्थ है, यही परोपकार की भावना है। इसलिए हमेशा हमें परोपकार का कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से इससे यह इसका सारांश आएगा। बाद अगला अपठित है अगर मनुष्य में कर्तव्य बोध नहीं है तो वह उच्च पद प्राप्त करके भी समाज के सापेक्ष असफल ही कहा जाएगा। उच्च शिक्षा व योग्यता तभी उपयोगी है जब व्यक्ति समाज और राष्ट्र के हित में उसका उपयोग करे। कर्तव्य बोध की भावना से परिपूर्ण व्यक्ति ही अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में खरे उतरते हैं। ठीक है, खरे उतरते हैं। सचमुच में ऐसे व्यक्ति ही सही अर्थ में राष्ट्र सेवक होते हैं। एक शिक्षक कितना ही विद्वान क्यों न हो, अगर उसमें अनेक विद्यार्थियों के प्रति कर्तव्य बोध न हो तो वह कभी राष्ट्र निर्माता नहीं हो सकता। तो यहाँ पे गद्यांश का पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो हम देखेंगे कि उचित शीर्षक क्या हो सकता है और किस बारे में यहाँ बताया गया। तो यहाँ पे कर्तव्य बोध के बारे में बताया गया। ठीक है, कर्तव्य बोध, हर व्यक्ति का कर्तव्य बोध ही क्या होता है। ठीक है, कर्तव्य बोध के बारे में बताया गया। तो इसका आंसर होगा उचित शीर्षक हो जाएगा कर्तव्य बोध। ठीक है, कर्तव्य बोध इस अपठित का उचित शीर्षक होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश जो इसके मुख्य मुख्य बातें हैं वह हमें लिखनी है। जैसे मनुष्य में, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर मनुष्य में कर्तव्य बोध नहीं तो उच्च पद प्राप्त करके भी समाज के सापेक्ष असफल ही कहा जाएगा। तो हमें लिखना पड़ेगा कि मनुष्य में कर्तव्य बोध होना चाहिए और उच्च शिक्षा और योग्यता भी तभी उपयोगी है जब मनुष्य में कर्तव्य बोध होगा और ऐसे व्यक्ति ही सही अर्थ में राष्ट्र सेवक होते हैं। एक शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों के प्रति यदि कर्तव्य बोध की भावना नहीं रखेगा तो राष्ट्र निर्माता नहीं हो सकेगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ लिखना है। तो इसका आंसर हो सकता है सारांश कर्तव्य बोध से
युक्त व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी है। ऐसे व्यक्ति ही सही अर्थ में राष्ट्र सेवक होते हैं। एक शिक्षक विद्वान होते हुए भी कर्तव्य बोध के अभाव में राष्ट्र निर्माता नहीं बन सकता। या फिर ऊपर हमने जैसा देखा वो भी हम सारांश में लिख सकते थे। सारांश हमें रटने की आवश्यकता नहीं, अपने अनुसार हम उसको लिखेंगे। इसके बाद अगला है उच्च शिक्षा और योग्यता कब उपयोगी है, तो इसका आंसर यहीं से हमें मिल जाएगा। आंसर हम यहीं से देख लेंगे। उच्च शिक्षा और योग्यता तभी उपयोगी जब व्यक्ति समाज व राष्ट्र के हित में उसका उपयोग करे। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आसानी से कोई सा भी अपठित कर सकते हैं। अगला अपठित है आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। ठीक है, विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। शेष समय जनसेवा में व्यतीत होता है। हाथ पर हाथ धरकर बैठने को वह मृत्यु के समान समझता है। काम करने की, ठीक है, काम करने की उसमें लगन होती है, उत्साह होता है। विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है। तो ये जो अपठित है, सबसे पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखे। तो उचित शीर्षक क्या हो सकता है, किस बारे में इस पूरे गद्यांश में बात की गई है, तो यहाँ पे कर्मशीलता के बारे में ही बात की गई है। तो यहाँ पे होगा कर्मशील व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। तो कर्मशील व्यक्ति ही इसका उचित शीर्षक होगा। अगला है उपयुक्त गद्यांश का वर्णित व्यक्ति के गुण लिखे। तो यहाँ पे गुण लिखने हैं, तो गुण क्या क्या हो जाएंगे, कर्मशीलता, जन सेवा और चरित्र का सच्चा परिचय, लगन, उत्साह, यह सभी उसके गुण हो गए। तो ये हम लिख देंगे। इसके बाद है आदर्श व्यक्ति क्या करता है। ठीक है, आदर्श व्यक्ति क्या करता है, तो वह क्या करता है, वह कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता। तो इसका आंसर होगा, ठीक है, आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता। तो तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर है। तो इस प्रकार हमने अपठित देख लिया है। शीर्षक और सारांश लिखना बहुत ही आसान है। शीर्षक छोटा सा होगा, हमें इसमें से ढूंढ के देखना होगा कि किस विषय पर यह लिखा हुआ है, और सारांश में इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हम लिख देंगे। तो इस प्रकार अपठित की आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। 4 नंबर का अपठित आएगा और आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।